समझिएगा, हम आप लोग को हेडिंग दिए, सीधी रेखा के अनुदिश किसी वस्तु के स्थिति का निर्धारण। निर्धारण का मतलब होता है ज्ञात करना। सीधी रेखा के अनुदिश किसी वस्तु के स्थिति को ज्ञात करना। समझ रहे हैं? तब फिर लिखा है कि सीधी रेखा के अनुदिश किसी वस्तु के स्थिति के निर्धारण के लिए निम्नलिखित दो बातों की आवश्यकता होती है। कितने बातों की आवश्यकता होती है? जी, पहला, निर्दिष्ट बिंदु से वह वस्तु कितनी दूरी पर है। निर्दिष्ट बिंदु से वह वस्तु या वस्तु कितनी दूरी पर है। और दूसरा, निर्दिष्ट बिंदु से वस्तु किस दिशा में। दो बात याद रखिएगा। कैसे हम आप लोग को समझाते हैं? आप कहीं अनजान जगह पर चल जाइए, या कहीं कोई व्यक्ति यहीं पर अनजान जगह आप पर आ जाए, उसको कुछ जानकारी नहीं रहे, आप पूछे छाविलापुर में आकर के, समझिएगा बात को, कि नौबतपुर लोटन की स्थिति क्या है। स्थिति माने कहाँ पर है, यह पूछ रहा है आपसे। स्थिति क्या, मैंने समझ रहे ना। सीधी रेखा के अनुदिश किसी वस्तु के स्थिति का निर्धारण पूछ रहा है कि छाविलापुर में कोई अनजान व्यक्ति आ गया, उससे नौबतपुर लोटन पता नहीं किधर है। पूछे कि नौबतपुर लोटन कहाँ है, कहाँ पर है। त जैसन वो अनजान वैसन एगो और अनजान मिल जाए। कहे कि छाविलापुर से नौबतपुर लोटन छाविलापुर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। कितना किलोमीटर की दूरी पर? अब बताइए, वो व्यक्ति नौबतपुर लोटन पहुंच जाएगा? बोलिए ना पहले। नौबतपुर लोटन 1 किलोमीटर, बेचारा के 1 किलोमीटर बोलेगा, वो तो अनजान है। आप दिमाग लगावेगा कि हम इधर चल जाएं, पूरब चल जाए कि पश्चिम चल जाए कि दक्षिण चल जाए कि इधर जाए, पता चलेगा उसको? बोलिए ना। खाली कोई बता दे कि नौबतपुर लोटन पूरब में है, खाली ऐसे बोले कितना दूर है, सॉरी किस दिशा में है, पूरब दिशा में। अब उसमें भी वो बेचारा के बता दिया खाली पूरब में है। अब कितना पूरब में है मालूम नहीं, पता नहीं 1 किलोमीटर है कि 10 किलोमीटर है, कितना दूर पूरब जाएंगे तो भेंट आएगा नौबतपुर लोटन। तो इससे किसी वस्तु के स्थिति का वास्तविक निर्धारण होगा? वस्तु मैंने कुछ भी दे सकता है, गांव, व्यक्ति, है ना। तो नौबतपुर लोटन की स्थिति छाविलापुर से जानना है कि कहाँ पर है, तो 2 बात बताना होगा। कितना बात? 2 बात। यही 2 बात बताना होगा। पहला कहे ना, निर्दिष्ट बिंदु से वस्तु कितनी दूरी पर है। निर्दिष्ट बिंदु से वस्तु कितनी, वस्तु मैंने गांव के बारे में पूछा था, गांव के बारे में बोलेंगे कि निर्दिष्ट बिंदु छाविलापुर कौन बिंदु है? इसी से न पूछ, यही से न पूछ रहा है, इसको निर्दिष्ट बिंदु मान करके पूछ रहा है कि यहाँ से कहाँ है। समझ रहे हैं ना। और दूसरा, निर्दिष्ट बिंदु से वस्तु किस दिशा में, मैंने गांव के बारे में पूछा तब गांव किस दिशा में है। तो देखिए, इसका सही लोकेशन बताना है, सही स्थिति बताना है। तो कैसे बताएंगे? यही बोलेंगे, नौबतपुर लोटन छाविलापुर से 1 किलोमीटर पूर्व दिशा में स्थित है। 1 किलोमीटर पूर्व दिशा में स्थित। तो वह अनजान व्यक्ति अब नौबतपुर लोटन पहुंच जाएगा। वो एकदम दिमाग निश्चित हो गया कि के किलोमीटर है, 1 किलोमीटर किस दिशा में है, 1 किलोमीटर पूर्व दिशा में चल जाएगा। इससे बताइए उस गांव की स्थिति का वास्तविक निर्धारण हुआ कि नहीं, सही से निर्धारण हुआ कि नहीं। अब कोई बोल दे जैसे तैसे कि भौरा वर्त
भौरा छबीलापुर से कहाँ है, कितना दूरी पर है। तो खाली कोई डायरेक्ट स्थिति के बारे में पूछ रहा है, डायरेक्ट बोले छबीलापुर से दक्षिण दिशा में है। किस दिशा में? अब दक्षिण दिशा में बेचारा असमंजस में पड़ जाएगा। दक्षिण दिशा में तो है लेकिन कितना दूर में है पता नहीं है। कोई खाली कहे कि छबीलापुर से भौरावर्तर 2 किलोमीटर की दूरी पर है। कितना किलोमीटर की दूरी? अब 2 किलोमीटर की दूरी पर, लेकिन किस दिशा में मालूम नहीं। लेकिन दोनों एक के बार बोलेंगे कि भौरावर्तर छबीलापुर से 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में स्थित है। तो इससे उसका वास्तविक निर्धारण हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो इसका एक एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे समझिएगा डियर। हाँ, जैसे करके लिखा रहे थे। पटना में स्थित गोलघर गांधी मैदान से 1 किलोमीटर पश्चिम दिशा में स्थित है या पश्चिम में स्थित है। तो ध्यान दीजिए, इससे गोलघर का वास्तविक निर्धारण होगा कि नहीं, कि कहाँ पर है। हाँ, वास्तविक निर्धारण हो जाएगा। गांधी मैदान कौन बिंदु हो गया यहाँ? यहाँ गांधी मैदान निर्दिष्ट बिंदु है, जिससे गोलघर कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो निर्दिष्ट बिंदु से वस्तु कितनी दूरी पर है? तो दूरी का पता चल गया क्या? किलोमीटर। और दूसरा बात, निर्दिष्ट बिंदु से वस्तु किस दिशा में है? तथा गोलघर पश्चिम दिशा में स्थित है। इससे स्थिति या दिशा का निर्धारण होता है। यानी किसी भी वस्तु का स्थिति निर्धारण करना है तो 2 बात की आवश्यकता है, 2 बातों की जरूरत है। निर्दिष्ट बिंदु से वस्तु कितनी दूरी पर है और दूसरा निर्दिष्ट बिंदु से वस्तु किस दिशा में है। इतना बात समझ में आया? अब समझते हैं हम लोग आगे। अगला टॉपिक दिए हैं दूरी एवं विस्थापन। दूरी एवं विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस मीन्स होता है दूरी और डिस्प्लेसमेंट मीन्स होता है विस्थापन। अच्छा, एक बात, सदिश राशि एक अदिश राशि क्लियर है ना? जी सर। कि फिर उसको लिखाना पड़ेगा। बोलेगा सदिश राशि किसे कहेंगे, नहीं बता दीजिए। जिसमें परिमाण एवं सदिश राशि और जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं। समझ रहे हैं? परिमाण एवं दिशा दोनों होगा सदिश, और जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं, उसे कौन राशि? पढ़ा दिए हैं पीछे कि फिर पढ़ावे। चलते हम लोग आगे दूरी एवं विस्थापन पर। अब समझते हैं, बढ़िया से समझिएगा। दूरी क्या है? डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? दूरी क्या है? दूरी को परिभाषित कीजिए। समझ रहे हैं ना? दूरी से आप क्या समझते हैं? तो रटिएगा नहीं, यही सीखिएगा डियर। कहता है किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति, किसी वस्तु के एवं अंतिम स्थिति के बीच अपनाए गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के बीच अपनाए गए पथ की कुल लंबाई, पथ मीन्स होता है रास्ता, रास्ता की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। जैसे समझिएगा आप लोग, मान लिया जाए, यहाँ समझाते हैं, आप लोग को ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति बिंदु ए पर है। कहाँ पर है? बिंदु ए। यहाँ से एक व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है, तो यह इसका कौन स्थिति हो गया? बोलिए ना डियर। कौन स्थिति? प्रारंभिक स्थिति, माने जहाँ से शुरू किया जाता है उसको कहते हैं प्रारंभिक स्थिति। अब ये व्यक्ति यहाँ से इधर मान लिया जाए 5 किलोमीटर गया, कहाँ पर पहुंचा? बिंदु बी पर। समझिएगा बात, कहाँ पर पहुंचा? बी पर से फिर यह चल गया बिंदु कहाँ पर? सी पर। और यहीं जा कर के रुक गया।
तो ये कौन स्थिति हुआ? अंतिम स्थिति, फाइनल सिचुएशन या फाइनल पॉइंट बोल सकते हैं। अंतिम स्थिति, कौन स्थिति? इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु या प्रारंभिक स्थिति। तब बताइए कोई व्यक्ति ए से पहले कहाँ पर गया? बी से कहाँ पर गया? तब पूछे कितना दूरी तय किया? तो ये 5 किलोमीटर दिए हैं, इसको भी देते हैं कुछ 4 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। अब पूछे कि व्यक्ति कितना किलोमीटर दूरी तय किया? 5 से अच्छा कि व्यक्ति कितना किलोमीटर दूरी तय किया? 9 किलोमीटर। तब व्यक्ति चला है ए पर से पहुंच गया है सी पर। कितना रास्ता तय किया है? यहाँ से लेकर यहाँ 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 धीरे धीरे कितना तय किया? इसको फीता से पहले माप लेंगे और फिर इसको फीता से माप लेंगे। दोनों नाप करके जितना आएगा उसको जोड़ देंगे। इसी को तो क्या कहते हैं? दूरी। यही दूरी है, समझ रहे हैं ना? अब विस्थापन समझाएंगे, पहले सीखिए ना। दूरी या विस्थापन के उदाहरण एक जगह पढ़ाएंगे, खाली अभी यहाँ पर समझाने के लिए लिखे हैं। ये बार आप लोग नहीं उतारिएगा, बताएंगे एक बार, ठीक ना? तो दूरी समझ गए? किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के बीच अपनाए गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। जहाँ से कोई व्यक्ति ऐसे न मान लिया जाए यहाँ पर है बिहार शरीफ, नहीं, और यहाँ पर है पटना। समझिएगा बात, ये समझे नहीं, सब सिखाते हैं। यहाँ पर है बिहार शरीफ, यहाँ पर है पटना। अब कोई व्यक्ति यहाँ से बिहार शरीफ गया, सॉरी बिहार शरीफ से पटना गया, तो लगभग में के किलोमीटर है? 80 किलोमीटर। यहाँ से बिहार शरीफ से पटना गया तो कई किलोमीटर? ए से बी पर गया और फिर पटना से कहाँ चला आया? बिहार से। अब पूछे कि तुम कितना किलोमीटर चला? कितना पथ की लंबाई अपनाया? 60-80 किलोमीटर जाने में, 80 किलोमीटर आने में। अब पूछे कितना किलोमीटर? 160 किलोमीटर। यही दूरी है, दूरी समझ जाए। फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच दूरी जितना रास्ता उसको नाप लीजिए। तब फाइनल यहाँ से गया, सॉरी इनिशियल यहाँ से गया और फिर यही आप करके रुका। तो ये दोनों के बीच में कितना ही पथ अपनाया था? पहले जाने में 80 किलोमीटर अपनाया और फिर आने में भी 80। क्या है? दूरी। अब विस्थापन सिखावेंगे ना, एजी पर पूछते जरी साहब कि विस्थापन कितना ही तय किया? 80 किलोमीटर। नहीं, सिखावे विस्थापन 0 है, विस्थापन 0। जब दोनों के फिगर एक बार बतावेंगे ना तो दिखावेंगे सब। अब चलिए आगे। दूरी को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? याद हो जाना चाहिए यहीं पर। पहले फिर से बोले दूरी की परिभाषा। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के बीच अपनाए गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी को एशिया, बोलिए ना, दूरी को दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? दूरी का एसआई मात्रक, दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। दूरी का सीजीएस मात्रक मीटर होता है। दूरी का सीजीएस मात्रक होता है। दूरी के अन्य मात्रक किलोमीटर, नहीं होता है। मात्र किलोमीटर। आपसे ज्यादातर पूछता होगा कि बिहार शरीफ कितना किलोमीटर में है, कोई पूछता है जल्दी मीटर है। ये सब उपयोगी मात्रक है। ताड़ लाने जाइए दुकान से, वो गज से नाप करके कि 10 रुपये गज है, 5 रुपये गज है ना। अच्छा, दूरी एक कैसी राशि है? दूरी एक अदिश राशि है। कैसे? क्योंकि परंतु दिशा, देखिए ना भाई,
यहाँ से यहाँ गए बिहार शरीफ से पटना, तो सोचिए ना आप लोग, परिमाण तो बता रहे हैं, गए या फिर आए कई किलोमीटर? 80 किलोमीटर क्या है? परिमाण। 80 किलोमीटर क्या है? परिमाण है, मात्रा है। और बताइए इसमें कोई दिशा निश्चित है कि बिहार शरीफ से पटना जाए में एकदम पश्चिमी दिशा में गए होंगे, उत्तरी दिशा में गए होंगे? दिशा निश्चित? निश्चित का मतलब होता है दिशा बदलना। सोचिए ना कि बिहार शरीफ से पटना जाए में कई दिशा बदलते होंगे, तो दिशा निश्चित है? दिशा का मतलब दिशा निश्चित होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। तो यहाँ से एक और फिगर यहाँ पर बताए थे अभी, जैसे बी पर बी से सी पर, तो बताइए ना यहाँ से पहले किस दिशा में गए? मानचित्र में इधर पूरब होता है और मानचित्र में ऊपर उत्तर होता है, तो बताइए ना पहले पूरब गए फिर कहाँ गए? परिमाण है 5 फिर 4, तो 5 4 9 किलोमीटर दूरी तय किए। क्या किलोमीटर? बताइए इसमें दिशा कौन सा है? उत्तर वाला कहिएगा कि पूरब वाला कहिएगा? दिशा निश्चित है, यही चलते दूरी कैसी राशि? परिमाण तो है परंतु दिशा नहीं है। आए अगला बोले, दूरी हमेशा दूरी कभी ऋणात्मक, समझे ना? धनात्मक होता है ऑलवेज, हमेशा। डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, दूरी धनात्मक होता है। यहाँ से यहाँ गए अब फिर यहाँ से यहाँ आए, तो इसको क्या बोलिएगा कि -80 किलोमीटर 160 किलोमीटर कुछ भी दूरी तय की है तो प्लस में 1 मीटर गए 1 सेंटीमीटर गए मतलब धनात्मक। दूरी कभी ऋणात्मक। चलिए तो दूरी के बारे में इतना सीखे, दोनों के एक बार फिर एग्जाम्पल बता देंगे। अब आगे विस्थापन पर चलते हैं, समझिएगा। दूरी क्लियर हो गया, अब विस्थापन पर चलते हैं। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन क्या है? विस्थापन से आप कैसा पूछे तो ध्यान दीजिए, कहता है किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को, सबसे कम दूरी को क्या कहते हैं? परिभाषा थोड़ा सा चेंज है, दूरी वाला परिभाषा याद रहेगा तो विस्थापन वाला भी याद हो जाएगा। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को, न्यूनतम माने सबसे कम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। एक तरह से और परिभाषित कर सकते हैं, या करके बोले, या किसी निश्चित दिशा में, किसी तय की गई दूरी को, किसी निश्चित दिशा में, दिशा चेंज होना, किसी दिशा में, किसी निश्चित दिशा में, पूर्व में है तो पूर्वे में जाना चाहिए, पश्चिम क्यों जा रहे हैं तो दक्षिण क्यों जा रहे हैं तो सब तो कह दिया। किसी निश्चित दिशा में अगर कोई दूरी तय करेंगे ना तो उस दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन एक प्रकार की दूरी ही है। विस्थापन एक प्रकार का क्या है? दूरी है। लेकिन ये कौन दूरी है? प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के बीच की सबसे कम दूरी, इससे छोटा कोई दूरी नहीं है। इसी चलते इसको बोलते हैं विस्थापन। अच्छा समझाते हैं, पहले एक बार देख लेते हैं। विस्थापन को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? दूरी वाला बात याद है तो याद रहेगा। विस्थापन को द्वारा सूचित किया जाता है। विस्थापन का एसआई मात्रा क्या होता है? विस्थापन का एसआई मात्रा मीटर होता है। विस्थापन का सीजीएस मात्रा सेंटीमीटर होता है। विस्थापन का सीजीएस मात्रा क्या होता है? विस्थापन एक कैसी राशि है? पूछेगा क्यों? क्योंकि इसमें परिमाण भी होता है और निश्चित दिशा भी होता है। परिमाण भी होता है और निश्चित, यही चलते विस्थापन एक कैसी राशि? विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है।
विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है या शून्य हो सकता है। समझाएंगे आगे, याद रखिएगा। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। कैसे, अब उदाहरण देते हैं। इतना बात समझ में आया? बढ़े अब आगे, दिक्कत है तब बोलिए। बढ़ते हैं आगे, 2 एग्जाम्पल देते हैं, डियर समझिएगा। जल्दी से यहीं पर समझाते हैं, समझिए ना। दूरी विस्थापन अब सिखाते हैं आप लोग को, उधर फिगर नहीं बताए थे। चलिए समझिएगा, ये डियर समझिए ना। यहाँ पर एक मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल का कौन स्थिति? समझिएगा बात को। मोटरसाइकिल का कौन स्थिति? अब यहाँ से मोटरसाइकिल चलना शुरू कर दिया। जानते हैं मोटरसाइकिल कैसे कैसे गया? यह ऐसे 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 जिलेबिया रोड हरिबंधु जी, अब पहुंच गया यहाँ पर, यहाँ पर आकर के रुक गया। अब बोला जाए ये कौन स्थिति? कौन स्थिति है? तो ये प्रारंभिक स्थिति आई। मोटरसाइकिल वाला व्यक्ति ऐसे न गया, तब पूछे कितना दूरी तय किया? तो ये जितना पथ के लंबाई अपनाया है, इसको फीता से माप लेंगे, कोई मीटर से माप लेंगे, है ना? तो जब इसको मापेंगे, आप माप करके जितना माप आएगा उसको क्या कह देंगे? दूरी। परिभाषा क्या लिखाए थे? प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के बीच अपनाए गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? तब बताइए ये क्या हो गया? ये दूरी हो गया डियर। ये वाला क्या हुआ? अब समझिए विस्थापन कि कौन स्थिति डियर? और ये वाला प्रारंभिक स्थिति वाला। ये दोनों के बीच सबसे कम दूरी कौन है? शॉर्टकट तो घूम हुआ रास्ता है, कई दिशा बदल दिया है, समझ रहे हैं? बहुत दिशा बदल दिया है, लेकिन एक ऐसा रास्ता यहाँ से आप बताइए ना कि उससे कम कोई नहीं रहे। सोचिए ना, हमारी सरकार से चुनाव ना है, कहेंगे यहाँ से आए ऐसा एगो रोड बनाइए एकदम सीधे। अब बताइए इससे कम कोई दूरी वाला रास्ता दोनों बिंदु के बीच होगा? बोलिए। इसी को कहते हैं विस्थापन। अब दूरी या विस्थापन समझ गए। परिभाषा तो ऊपर लिखाए थे, लेकिन यहाँ पर समझाए दोनों के एक जगह कि अपनाए गए पथ की कुल लंबाई को ऐसे ऐसे जगह दूरी। परिमाण इसमें भी मान लिया जाए, इस दूरी को मान लेते हैं हम लोग डियर 50 किलोमीटर। क्या किलोमीटर? तब परिमाण तो है, परंतु इसमें दिशा के मतलब निश्चित दिशा, इसमें निश्चित दिशा है। यहाँ से यहाँ जब रोड बना ना डियर, तो ये दूरी हो गया 10 किलोमीटर। ला कितना अच्छा। अच्छा एक आप कोई रोड बताइए जो 10 से भी कम दूरी वाला गुजरे? इससे कम दूरी वाला न्यूनतम दूरी है, सबसे कम दूरी। यही चलती इसको बोलते हैं। अब विस्थापन इसको काहे कहें जानते हैं डियर? इसमें परिमाण है के किलोमीटर, 10 परिमाण है। 10 किलोमीटर क्या है? दिशा पूछिए तो निश्चित दिशा है। हम जा रहे हैं पूरब दिशा में, किस दिशा में? तो इसमें दिशा भी है, परिमाण भी है। विस्थापन कैसी राशि? कैसी राशि है? दूरी काहे अधिस राशि को समझ में आया? इसमें केवल परिमाण है, कई किलोमीटर गए? 50 किलोमीटर। पूछे दिशा, कौन दिशा? कभी पूर्वो के लियो चेंज हो गए, तब कौन राशि? क्या समझ में नहीं आया? अच्छा, दूरी हमेशा धनात्मक होता है 50 किलोमीटर, लेकिन कहा ना विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है कि नहीं? तो एक और एग्जाम्पल देते हैं, 1-2 एग्जाम्पल आप लोग छाप लीजिएगा।
दूसर का पहले रुक जाइए ना, सिखा देते हैं, आप लोग समझिए ना। यहाँ पर ना डियर समझिए ना, एक व्यक्ति है, व्यक्ति का कौन स्थिति है? मान लेते इसको बिंदु ए। ये व्यक्ति यहाँ से यहाँ पर गया बिंदु बी पर। कहाँ पर? बी पर गया ना, तो ए से बी पर गया, तो यहाँ से यहाँ मान लिया जाए 4 किलोमीटर दूरी हुआ। क्या किलोमीटर? 4 किलोमीटर। और फिर व्यक्ति बी से चल गया कहाँ पर? सी पर। बोलिए ना डियर, सी पर जाकर के रुक गए थी। कौन स्थिति हुआ? अंतिम स्थिति। आई दूरी है क्या किलोमीटर? 3 किलोमीटर। अब पूछे कोई इस व्यक्ति से कि बताइए आप कितना दूरी तय किए? बोलिए ना डियर, दूरी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तब पहले रास्ता कितना अपना ए से बी गए हैं, तो ए बी के लंबाई को जोड़ देंगे। समझिएगा बात को। प्लस बी से फिर कहाँ पर गए हैं? तो बी सी के लंबाई को जोड़ देंगे, जितना माप करके आए। ये क्या हुआ? दूरी। प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के बीच अपनाए गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? तो दूरी कितना तय किया? ए बी प्लस, बोलिए ना, ए बी फिर प्लस बी से सी गया, कितना हुआ? 20। दोनों के जोड़ दीजिए। ए बी के मान 4 किलोमीटर प्लस बी सी के मान 3 4। दूरी कितना तय किया? लेकिन जिनाए पूछे विस्थापन था डियर, सब सिखा देंगे विस्थापन। तब विस्थापन अभी न पढ़ाए आप लोग को, विस्थापन अभी न पढ़ाए हैं। क्या अभी पढ़ाए हैं? प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के बीच की सबसे कम दूरी या न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तब प्रारंभिक यहाँ, इस प्रारंभिक स्थिति यहाँ, अंतिम स्थिति, तो ये दोनों के बीच की सबसे कम दूरी यही वाला है। सबसे कम दूरी यही नहीं जी? नहीं बोलते आप। इससे कम दूरी कोई है? एकदम मारेंगे तीर छोड़िए सी पर पहुंच जाएंगे। क्या हुआ? बोलिए ना डियर। पूछेगा विस्थापन कितना बताइए? 7 किलोमीटर। नहीं समझिएगा डियर, विस्थापन है निकालना है। कौन त्रिभुज बन गया? समकोण त्रिभुज में इसको लंब मान लिया जाता है, इसको आधा 90 के सामने वाले तब विस्थापन है कौन? AC। विस्थापन कौन है? यही विस्थापन है डियर। अब AC का मान कैसे निकलेगा? कौन त्रिभुज हो गया? तो समकोण त्रिभुज में कर्ण है AC, तो कर्ण बराबर एक सूत्र पर है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार माने AB स्क्वायर, तो अंडर रूट, इधर विस्थापन लिखे, आप लोग नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है? विस्थापन इधर लिखते हैं डियर। विस्थापन पूछ रहा है, तब विस्थापन कौन है? AC। विस्थापन AC है, तो AC समकोण त्रिभुज में AC क्या है? कर्ण। तो कर्ण बराबर सूत्र होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से 7वां पढ़े के था ही वाला, तो हो जाएगा लंब BC स्क्वायर प्लस आधार AB स्क्वायर। कोई ना लिख दीजिए आगे, कोई दिक्कत नहीं। BC के मान 3 स्क्वायर तक, AB के मान 4 स्क्वायर तक, अंडर रूट 3 तिया 4 16 9 25 और 25 के वर्गमूल। विस्थापन है तो इसका SI मात्रक कुछ होगा? क्या होगा? मीटर। समझ रहे हैं ना? विस्थापन के मीटर आया? विस्थापन के मीटर आया? सोचिए, समझ में आया ये बात? तो दूरी विस्थापन समझ में आया? यहाँ तक पहले लिखिए।
हाँ, यहाँ पर मीटर के जगह किलोमीटर कर देंगे, गलती से लिखा गया था। यहाँ भी मीटर के जगह किलोमीटर। चूंकि इस सब किलोमीटर में, तो भी किलोमीटर में ना आएगा, ये इतना कम मीटर में आएगा। विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, ये छोटा दूरी होनी सबसे दूरी है ना जी। समझ रहे हैं ना बात को? तो इतना बात समझ में आया। अब आगे लिखाते हैं, मिटावे इसको, जल्दी से समझिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर बता रहे हैं आप लोग को डी है। एक व्यक्ति यहाँ पर है बिंदु ए पर, समझिएगा बात को। यहाँ से चल गया बी पर, कहाँ पर? बी पर। तय किया, मान लिया जाए ए से बी पर जाने में लगा 10 मीटर के मीटर। बी से चल गया सी पर, कहाँ पर? सी पर। सी पर जाने में इसे लगा 8 मीटर के मीटर। समझने के लिए बता रहे हैं आप लोग को, ठीक ना? कुछ भी रह सकता है। और यहाँ से ए से सी पर, सॉरी सी से फिर कहाँ पर गया? ए पर। सी से फिर कहाँ पर चल गया? तो सी से ए पर जाने में लगा इसको, मान लेते हैं 12 किलोमीटर। कितना? 12 किलोमीटर। समझ रहे हैं ना? के मीटर के मीटर 12 मीटर। तो बताइए यहाँ दूरी कितना है, या कोई व्यक्ति कितना दूरी तय किया तथा विस्थापन कितना, यानी विस्थापन कितना तय किया? बोलिए। दूरी ना पूछ रहा है, तभी तो हम सीखे हैं। प्रारंभिक स्थिति यहाँ से शुरू किया था, नहीं बोलते हैं आप लोग। आई कौन स्थिति भी है? अंतिम स्थिति है। यहाँ से यहाँ गया, फिर यहीं पर आ गया, तो इस प्रारंभिक स्थिति भी है, अंतिम स्थिति भी है। तब प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच अपनाए गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। तो पहले ए से बी गया तो ए भी दूरी तय किया, फिर बी से सी गया तो बी से दूरी तय किया, और फिर सी से ए गया तो सी ऐसी दूरी तय किया। अब पूरा को जोड़ देंगे, ए बी के मान 10 मीटर, बी सी के मान और ए सी के मान, खुले के जोड़ दे 30 मीटर। 10 8 18 12 30 मीटर के मीटर। लेकिन विस्थापन कितना तय किया डियर? विस्थापन कहा था कि किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को, सबसे कम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। यहाँ सोचिए ना, यहीं से शुरू किए यहीं पर आले हैं, दोनों के बीच के दूरी के बताइए कौन फीता से मापेंगे? सोचिए ना, कौन फीता से मापेंगे? ये जी पर ही है, ये थे, यहीं पर फिर आइयो गए। अब इसको कौन फीता से मापेंगे? यहाँ कोई दूरी निकलेगा ना, कुछ नहीं था। कितना? विस्थापन है, और दूरी है 30 मीटर। समझ में आया? और ऐसा का भेटाएगा तो बता सकते हैं ना, कि दिक्कत होगा? दूरी विस्थापन निकालने आएगा ना। सब इधर देखिएगा, सब इधर देखिए। कहता है ना, एक लड़का 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार जमीन की सीमा पर एक समान चाल से चलते हुए 1 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, तो 2 मिनट 30 सेकेंड के बाद उस लड़के द्वारा तय की गई दूरी एवं विस्थापन ज्ञात करें। सब समझिए, इधर ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि एक लड़का कहाँ पर था? बिंदु ए पर। एक लड़का 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान की सीमा पर, पहले 15 मीटर भुजा वाला एक बाउंड्री बना लीजिए ना जमीन पर। ये जमीन पर मान लेते हैं ना डियर, ए बी सी डी, समझिएगा।
ये सही चलना प्रारंभ किया था, कहाँ से? कहाँ से चलना प्रारंभ किया? ए से कहाँ पर चल गया? बी पर। बी से फिर सी से फिर डी से फिर कई चक्कर हुआ? एक चक्कर। एक चक्कर के मिनट में लगा लेता है। सुनिएगा 1 मिनट में कई चक्कर? अब भुजा सब कई मीटर? बोलो ना। 15 मीटर। सुनिएगा बढ़िया से, एक चक्कर में 1 मिनट में कई चक्कर लगा देता है? तो एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा? दूरी 15 खुले में जोड़ देंगे तब 15 चौक। एक चक्कर में लड़का कितना दूरी तय करता है? 1 मीटर। एक चक्कर। अच्छा 1 मिनट में भी उतरी करेगा? एक चक्कर कई मिनट में लगाता है? तो 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा? समझ रहे ना? आप सुनिए ना, 1 मिनट में एक चक्कर यानी 60 मीटर। 2 चक्कर में कई मिनट? 2 मिनट लगेगा। 2 चक्कर में कई मिनट लगेगा? 2 मिनट में कई मीटर? 120 मिनट। सर मीटर कई मीटर? कहा 2 मिनट 30 सेकेंड माने कई मिनट? 2.5 मिनट। तो समझिए ना कि 2 मिनट जैसे पूरा होगा, पहले यहाँ से आया 1 मिनट 60 मीटर, यहाँ से यहाँ फिर आया 2 मिनट फिर 120 मिनट हो गया। और फिर कई मिनट चला? 30 मिनट। 30 आधा मिनट बनेगा 30 सेकेंड। कई सेकेंड? तो सोचिए ना कि 30 सेकेंड में यही पर ना पहुंचा होगा। ये कौन स्थिति हो गया? बोलिए ना। और ये वाला कौन स्थिति? समझ के ऐसी रखते हैं जी। ये कौन स्थिति हुआ? ये दोनों के बीच 2 मिनट 30 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा? हाँ तो 120 आप फिर 15 30 तो 150 मीटर हो जाएगा। क्या मीटर? लेकिन पूछे कितना विस्थापन तय किया? तब विस्थापन में पढ़े हैं क्या? पढ़े हैं आप लोग? किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति एवं के बीच की न्यूनतम दूरी को सबसे, ये तो तिरछा मार दीजिए। ये ना विस्थापन है। तो ये विस्थापन कैसे निकलेगा? डीएम निकलेगा, समझिएगा। पहले दूरी निकाल लेते हैं। दूरी भी पूछा था, विस्थापन भी पूछा था। तो लिखे अब यहाँ पर हम लोग सोच के कैसी रट के लिखेंगे 2 मिनट 30 सेकेंड में लड़का द्वारा 2 मिनट 30 सेकेंड में लड़का द्वारा तय की गई दूरी इधर लिखते हैं बराबर 2 मिनट 30 सेकेंड में लड़का द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितना? तब बोलिए ना कि 1 मिनट में कई चक्कर? तो 1 चक्कर में कई मीटर? सोच के फिर दूसर का चक्कर में 2 मिनट हो गया 60 मीटर। फिर अभी 30 सेकेंड तक गया। कई सेकेंड तक? सोचिए ना कि 1 मिनट में पूरा एक चक्कर मार देता है। यहाँ पर तो दूसर का चक्कर में पहुँच ले था। अब फिर 30 सेकेंड तक चला था, कहाँ पर पहुँचा होगा? फिर कितना दूरी तय की? बोलिए ना डियर। 60 120 30 150 मीटर दूरी में कोई दिक्कत? फिर लिखेंगे विस्थापन में पूछा था तो लिखेंगे 2 मिनट 30 सेकेंड के बाद लड़का का विस्थापन, इधर लिख देते हैं, इधर नया रहेगा विस्थापन। तब विस्थापन कितना तय किया? विस्थापन कितना तय किया डियर? एसी। विस्थापन कितना तय किया? विस्थापन प्रारंभिक स्थिति आई अंतिम स्थिति, ये दोनों के बीच की सबसे कम दूरी यही वाला ना है, यही ना विस्थापन है। अब एसी निकलेगा कैसे? तो ये वाला कैसा त्रिभुज लग रहा है? बोलिए ना। त्रिभुज में 90 के सामने वाला का इलम तई
तल्लम देले है ये आधार देले है कर्ण निकालेंगे तो इसी बराबर सूत्र लगा देंगे अंडर रूट ये माने कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर यानी CD स्क्वायर प्लस आधार AD स्क्वायर। आधार कौन है नहीं देख रहे हैं। इस त्रिभुज में चले हम लोग इसमें बढ़िया से देख लीजिए अंडर रूट CD के मान 15 स्क्वायर तो AD कितना स्क्वायर तो अंडर रूट 15 है दूसरे 25 अब 15 है जोड़ दो दोनों के 450 के वर्गमूल निकालिएगा तो कितना निकलेगा 15 तिया 45 तोड़ दीजिए ना भाज गुणनखंड कर दीजिए ज्यादा कितना माथा पेची करिएगा 2 से 2 दूना 4 2 25 2 से नहीं 2 से नहीं लगे हाँ जी तो ऐसे कर देना एकरा इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं 225 गुना 2 450 कैसे लिख सकते हैं 225 गुना 225 के वर्गमूल 15 रूट में रह गया 2 के पूरा माने नहीं ज्ञात होगा तो रूटे में रह जाएगा तब 15 रूट 2 मीटर में न था कई मीटर आया दशमलव में भी बदल सकते हैं तो विस्थापन आया 15 रूट 2 मीटर दूरी आया 150। क्या समझ में आई बात कि दिक्कत होगा